हाँ, नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त रोहित बिसाई और आप देख रहे हैं युगवाणी टाइम्स। 7 अप्रैल को फिल्म रिलीज़ होने वाली थी छिपकली, उनकी डेट आगे बढ़ चुकी है। आइए उनसे बात करते हैं। टीम की स्टार कास्ट एक बार फिर हमारे साथ मौजूद है, ये बात करते हैं। तो सर, पहले तो जो डेट आगे बढ़ी उसके बारे में बताइए, क्या कारण है? कुछ टेक्निकल है, वो डिस्ट्रीब्यूटर्स का कुछ टेक्निक जैसे होता है, तो हर फिल्म का ही होता है, क्योंकि हज़ारों फिल्म बनते हैं इंडिया में, बॉम्बे में, तो शेयरिंग्स होते हैं कुछ, वो बस टेक्निकल पर, बस और कुछ नहीं। तो एक हफ्ता और मिल चुका है हमें प्रमोशन का, तो इसका ये फ़ायदा ही हुआ कि जो होता है उसका फ़ायदा होता है, तो हम लोग फ़ायदा उठा रहे हैं और भी प्रमोशंस करेंगे। तो क्या कहना चाहोगे, टाइगर जिंदा है के समय में आप एक छिपकली को लेकर आ रहे हो? नहीं, टाइगर तो जिंदा होना चाहिए। देखिए, ये जो मूल धारा की जो फिल्म है, अब ऐसे मूल शब्द में एक्स्ट्रा बोल रहा हूँ, हर तरह की फिल्म होना चाहिए, है ना। तो ये टाइगर जिंदा है में हम जो छिपकली मतलब उसको ला रहे हैं, छिपकली का स्पेशलिटी है कि उसका अगर पूंछ गिर जाते हैं ना तो फिर निकल के आते हैं, और टाइगर अगर मर गया तो उसको कौन बचाएगा। तो छिपकली दौड़ेगा, उसका पूंछ बार बार निकलेगा, तो कोई टेंशन नहीं है। तो किस चीज़ का प्रतीक है फिल्म के अंदर छिपकली? छिपकली होता है एक प्रतीक, फिजिक्स और बायोलॉजी कैसे मैच करते हैं, उसको मीडियम बना कर रख दिया कि जहाँ पर फिजिक्स यानी शब्द आते हैं, लाइट्स आते हैं, देखना, सुनना, महसूस करना, और वो एक छोटा प्राणी है और दीवार में चिपके रहते हैं। अब वो हो गया उसका बायोलॉजी जो चिपके रहते हैं, और फिजिक्स है वो सो साउंड्स, वाइब्रेशंस और घर के वातावरण को कैसे देखते हैं, पॉइंट ऑफ व्यूज़ के नज़रिए से, लाइक एससीसीटीवी। वो तो जब आप नहीं होते घर में तब ये होता है, तभी वो देख रहे हैं। आपके जानकारी के पीछे बहुत सारे घटना उसको तो स्टोर होता है। अब कब वो बोलता है, कब आपके मन के वाइब्रेशंस को, क्या घर में ये हुआ है, शायद वो क्या है, तो हम लोग चौंकते कि शायद वो सही बोल रहा है, ये मैं तो ये है कि नहीं है। देखो, आप नहीं है बोल सकते हो अगर हो तो ये हाइपोथेटिकल है एक, है। और बस ये मजाक के ऊपर आधारित एक पोएट्री है छिपकली, एक मतलब दर्शन है, जो जिन लोगों को कविता पढ़ना अच्छा लगता है, उपन्यास पढ़ना अच्छा लगता है, और शांत रहने, कुछ सोच, थॉट प्रोवोकिंग कुछ अच्छा लगता है, उन सब के लिए छिपकली, उन सब के लिए। तो तनिष्ठा, जगह जगह प्रमोशन हो रहे हैं, तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मेरी डेब्यू हिंदी फिल्म है, तो प्रमोशंस भी उस हिसाब से ज़्यादा हो रहा है, और गेटिंग एक्सपोज्ड इन नेशनल मीडिया एंड नेशनल प्लेटफॉर्म इज़ अ वेरी स्पेशल थिंग फॉर एनी आर्टिस्ट, बिकॉज यू नो एज एन आर्टिस्ट आई विल डेफिनेटली वांट टू रीच द बिगर ऑडियंस, नॉट ओनली द रीजनल ऑडियंस। सो उस हिसाब से बहुत एक्साइटेड हूँ। एक बार एक्सपीरियंस बताइए यशपाल सर के साथ, जैसा आपका एक्सपीरियंस दोनों फिल्म में। बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वो भी थिएटर से बिलोंग करते हैं और बहुत सीरियस है अपने काम के मामले में, अपने जोन में, कैरेक्टर में रहते हैं, रिहर्सल्स वगैरह वगैरह इन सब के चीज़ों में बहुत सीरियस है। और मेरा भी ग्रूमिंग और ट्रेनिंग, क्योंकि मैं भी थिएटर से बिलोंग करती हूँ, तो वैसा ही हुआ है, मेरा रूट भी थिएटर ही है। तो आई हैव ऑल्सो लर्न द डिसिप्लिन ऑफ बीइंग एन आर्टिस्ट एंड हाउ टू मेंटेन दैट डिसिप्लिन फ्रॉम थिएटर। सो वो एक कॉमन कनेक्शन तो हो गया था हम लोगों के बीच में पहले दिन से, तो बाकी का इसलिए आसानी से हो गया, एंड इट वाज अ वेरी गुड लर्निंग एक्सपीरियंस। तो क्या कहना चाहोगे ऑडियंस को, किस लिए देखनी है छिपकली? क्योंकि ये फिलोसॉफिकल थ्रिलर है, ये कोई साइकोलॉजिकल मर्डर मिस्ट्री वायलेंस वाला सेक्सुअल ये वगैरह वगैरह डायलॉग्स वाला नहीं है, ये फिलोसॉफिकल थ्रिलर है। और क्योंकि हम लोग अभी कंटेंट के ऊपर ज़्यादा अटेंटिव हो रहे हैं, और सभी दर्शकों का, एटलीस्ट मेजॉरिटी ऑफ द ऑडियंस ये मानती है कि नाउ कंटेंट इज़ द किंग, एंड दे आर डिमांडिंग, दे आर क्रेविंग फॉर थॉट प्रोवोकिंग सिनेमा। सो छिपकली इज़ वन सच, एंड इट्स यूनिक इन इट्स ओन वे, बिकॉज इट has to offer a great philosophical thought about the time dimension, about the other living creatures जो कि हमारे आसपास रहती है, कीड़े मकोड़े, छिपकली वगैरह वगैरह जो भी है, एंड उनके जो जीवन चक्र है वो भी हमारे लाइफ को अफेक्ट करती है। हमारे नज़र उन पर नहीं पड़ती है, इसलिए हम सोचते हैं कि दिस इज़ इट, इतने तक ही सीमित है, क्योंकि हम मोबाइल में, अपने कामों में, अपनी निजी ज़िंदगी में इतनी बिज़ी हो जाते हैं कि हम लोग के मतलब दर्शन के बाहर चले जाते हैं ये सब। तो इन सब चीज़ों से ही छिपकली बनी है। तो आई लव्ड एज एन ऑडियंस, आई लव्ड द स्क्रिप्ट व्हेन आई फर्स्ट हर्ड इट, एंड आई एक्सपेक्ट द ऑडियंस, जो लोग कंटेंट पसंद करते हैं, कि उनको भी छिपकली बहुत पसंद आएगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी इस फिल्म के लिए। थैंक यू।